छोटे से गांव में सुमन और सुमन का परिवार रहा करता था। सुमन के पति की सेहत अच्छे नहीं होने के कारण वो घर की जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां सुमन पर आ पड़ी थी। सुमन चूड़ियां बनाने में बहुत माहिर थी, जिसके लिए वो चूड़ियों को बेचकर अपने घर का खर्च निकाला करती थी। और अब जैसे ही तैसे उनके दिन कट रहे थे। सुमन माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन खाना खाना भूल सकती थी, लेकिन बिना नहा धोआ कर पूजा किए नहीं रह सकती थी। जय लक्ष्मी मैया, आपकी सदा ही जय। सुमन, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? कुछ नहीं जी, आप चिंता मत करिए, हमारे साथ हमारी लक्ष्मी माँ है ना। सुमन जब चूड़ियां लेकर बाजार में उन्हें बेचने जाया करती थी, तब गली के कुछ गुंडे उसे छेड़ा करते थे। लेकिन सुमन इतनी गंभीर थी कि वो अपनी परेशानियां अपने पति से नहीं कहा करती थी। एक दिन जब सुमन बाजार से लौट रही थी, तभी सुनो, बाजार में तो इन चूड़ियों की खुशबू बिखेर आई। तुम जरा हमें भी इसकी खुशबू महसूस करने दो। तुम्हें एक गरीब औरत को परेशान करके क्या मिलता है? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे अरे नहीं नहीं, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम क्या करें, तुम्हारी इस भोली सूरत पर हमारा दिल आ गया है। मैं तुम दोनों को बताए दे रही हूँ, अपनी आदतों को सुधार लो, मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मेरी लक्ष्मी माँ पर पूरा विश्वास है, वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगी। इतना कह सुमन वहां से चली जाती है। लेकिन जब घर आती है तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की मूर्त के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। हे माँ, मेरी रक्षा करो, इन दुष्टों से मेरी रक्षा करो। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इनका सामना कर सकूं। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। दोस्तों, आगे की कहानी देखें अगले एपिसोड में। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं।